आगाज कर लेते हैं बुलेटिन का बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे पहले आपको बताया जाए, विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत और जयराम ठाकुर को एक बार फिर से घेराव में लिया। उन्होंने कहा कि मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन कंगना ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और राज्य की समृद्ध संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है। आज तक हिमाचल जैसी देवभूमि में किसी ने नहीं इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया होगा। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं का समय है और हमें उन्हें सशक्त और मजबूत बनाने की जरूरत है, लेकिन वो भूल गई है कि मंडी से मौजूदा सांसद एक महिला है जिन्हें लोगों ने बहुत ही विषम परिस्थितियों में संसद में भेजा है। और आगामी चुनावों को लेकर उन्होंने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीजेपी से कौन उम्मीदवार है, हम बीजेपी की ताकत के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूं, मैंने पहले भी ये बात करी है और हमें ये ज़रूरी नहीं है या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन भाजपा का प्रत्याशी है। वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द माइट ऑफ द बीजेपी। और जिस तरीके का रवैया केंद्र सरकार का हिमाचल के प्रति इस मुश्किल घड़ी के अंदर रहा, जब हिमाचल प्रदेश के लोगों को सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी। हिमाचल में करीबन 350 लोगों की जानें प्रदेश के अंदर गई और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान प्रदेश का हुआ। करीबन 12,000 करोड़ रुपए की हमने सहयोग राशि केंद्र से मांगी, जो आज तक हिमाचल को नहीं मिली। तो आज मैं समझता हूं कि जो इनके प्रतिनिधि आ रहे हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए, वो किस मुंह से समर्थन मांगने के लिए आ रहे हैं, ये उनको उसके ऊपर आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। और उसके ऊपर जिस तरीके की भाषा शैली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सोने के ऊपर सुहागा है। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल की जो रिच कल्चर है, हिमाचल के ट्रेडिशंस है, हिमाचल की संस्कृति है, हिमाचल देवभूमि है, जिसको देवी देवताओं के नाम से केवल हिमाचल में नहीं, देश में नहीं, मगर पूरे विश्व के अंदर जाना जाता है। वहाँ पर आकर, मनाली में आकर इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करना किसी भी व्यक्ति के प्रति मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने एक बात कही कि महिलाओं का अब ज़माना है और महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। वो ये भूल रही हैं कि अभी वर्तमान में जो वहाँ से सांसद है वो एक महिला है, जिनको विपरीत परिस्थितियों में मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता ने जिताकर तीसरी बार संसद के अंदर भेजा है। इसलिए केवल महिलाओं का जो है वो बात करके जो है वो दाल गलने वाली नहीं है। हमको सबको साथ लेकर चलना है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग है, चाहे कर्मचारी है, चाहे एक्स सर्विसमैन है, चाहे युवा है। हम हर वर्ग को साथ लेकर चलेंगे। कर्मचारियों की आज वो बात कर रही थी, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, ओपीएस की वो बात कर रही थी, पेंशन की। हमने प्रदेश के अंदर उसको लागू किया, पहली कैबिनेट सरकार में उसको लागू किया। आज अगर उनकी भूमिका सही है तो उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वो केंद्र सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, जो हमारा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का करीबन 9,000 करोड़ रुपए जो एनपीएस के अंदर जो केंद्र सरकार के पास लंबित पैसा पड़ा है, उसको रिलीज करवाए, उसको हिमाचल भिजवाए, ताकि हिमाचल प्रदेश के राज्य के कर्मचारियों को जो ओपीएस का फायदा है वो मिले। एक ही शासित राज्य है हिमाचल में, देश के अंदर, जहाँ पे हमने इसको लागू किया है, मगर उसको भी रोकने का पूरा प्रयास इन्होंने किया। 1,500 रुपये पेंशन की ये बात कर रही हैं, हमने तो उसको लागू किया, हमने उसके लिए 800 करोड़ रुपए का बजट रखा। ये तो इनके नेता प्रतिपक्ष है आदरणीय जयराम जी, जो चिट्ठी लेकर इलेक्शन कमीशन के पास गए और वहाँ पे कहा कि इसको रोको, इसको बंद करो। हमने तो कभी नहीं कहा, आपने 15 लाख का जुमला दिया, हमने कभी कहा कि आपने तो वैसे देना ही नहीं था वो, मगर फिर भी हमने उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। मगर आपने तो हमारी स्कीम को रोकने के लिए आप खुद जो है वो महिला विरोधी, अगर सबसे बड़ा कोई है हिमाचल के अंदर तो वो आदरणीय जयराम ठाकुर जी है, जो महिलाओं को ये जो सहयोग हम के प्रदेश सरकार की ओर से देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रोकने का काम अगर कोई कर रहा है तो आदरणीय जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। इसकी जवाबदेही जो है वो कंगना रनौत जी को और जयराम जी को प्रदेश की